प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं अभी अपना एंशिएंट इंडिया में, है ना, प्राचीन भारत में कौन सा चैप्टर गुप्त वंश पढ़ने वाले हैं और ही कुछ एक दो टॉपिक बचे हुए हैं। उसके बाद हम मिडिएबल में एंट्री कर जाएंगे। तो गुप्त वंश हमारा चल रहा था और लास्ट वीडियो में हमने गुप्त वंश में जो है पढ़ा था कौन से शासक के बारे में। हमने पढ़ा था इस चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ा था और फिर जो है देखा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है किस तरह का विकास हुआ गुप्त काल में, गुप्त वंश में, है ना, क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या चीज़ों का विकास हुआ, ये सारी चीज़ें हमने देखा। तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटेलाल में। तो आज पढ़ेंगे हम प्यारे दोस्तों क्या चीज़, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो गुप्त वंश के शासक बने उनके बारे में, है ना। तो आज बात करने वाले हम कुमार गुप्त के बारे में। किसके बारे में? कुमार गुप्त, जिसका शासनकाल, टाइम पीरियड, रूलिंग पीरियड क्या रहा? 413 ईस्वी से 454 ईस्वी तक, है ना। और ये किसका पुत्र हुआ करता था? चंद्रगुप्त द्वितीय का, है ना। इसका पिता कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसने उपाधि धारण की हुई थी प्यारे दोस्तों किसका? महेंद्रादित्य। क्या? महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। और फिर अगर बात करें 413 ईस्वी की, कितनी की? 413 ईस्वी में इसने क्या किया था? बिहार में जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बिहार में जो है नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध था अपने जमाने में। तो उसकी स्थापना किसने करवाई थी? की थी इस कुमार गुप्त ने ही स्थापना की थी। तो ये किस लिए ज्यादा प्रसिद्ध था? तो ये बौद्ध शिक्षा के लिए जो है प्रसिद्ध हुआ करता था नालंदा विश्वविद्यालय। और इसलिए महायान बौद्ध का जो है ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। महायान बौद्ध का जो है इस विश्वविद्यालय को क्या कहा जाता है? ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड जैसे यूनिवर्सिटी है ना, उसी तरह से महायान बौद्ध का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है इस नालंदा विश्वविद्यालय को। अगर वर्तमान भारत की बात करें तो वर्तमान भारत का जो है ये सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है। सबसे पुराना मतलब कि सबसे पहले विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? यही नालंदा विश्वविद्यालय खोला गया। और लेकिन 1204 ईस्वी से 1205 ईस्वी में इसके साथ बहुत ही खतरनाक क्या हुआ, कह सकते हैं कि पूरा नष्ट कर दिया गया। किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी के द्वारा, है ना। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है क्या किया गया? इसको 1204 से 1205 ईस्वी में पूरा तरीके से नष्ट कर दिया गया, तोड़ फोड़ दिया गया, पूरा इसको बर्बाद कर दिया गया, है ना। कब? 1204 से 1205 ईस्वी में मोहम्मद बिन खिलजी के द्वारा। और 2016 में जो है प्यारे दोस्तों इसी विश्वविद्यालय को यूनेस्को ने जो है इसको क्या घोषित किया था? विश्व विरासत स्थल जो है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है इसको घोषित किया था। किसने? यूनेस्को ने, है ना। यूनेस्को ने कब? 2016 में जो है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था, विश्व विरासत स्थल जो है चुना था, है ना। उसके बाद बात करें कि 2014 में जो है इसको फिर से खोल दिया गया है ना। पहले ये बंद था, इसमें किसी तरह का आने जाने का काम नहीं होता था, पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं होता था। लेकिन 2014 से इसको क्या किया गया है? रीओपन कर दिया गया है, फिर से पुनः खोल दिया गया है। तो ये था कौन सा विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय। इतना पुराना विश्वविद्यालय कि अभी तक चल रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि कुमार गुप्त जो था ना, कुमार गुप्त, उसके पास गुप्त काल का सर्वाधिक अभिलेख मौजूद था, है ना। क्या था? गुप्त काल का सर्वाधिक अभिलेख जो मिले हैं इसी कुमार गुप्त के दौरान ही मिले हैं। इसने क्या किया था? और भी उपाधि धारण किया था। एक उपाधि तो यहाँ हमने देखा कि महेंद्रादित्य की उपाधि ली। उसके बाद इसने श्री महेंद्र, अश्वमेघ महेंद्र और बस यही दो, है ना, श्री महेंद्र और अश्वमेघ महेंद्र की भी क्या था? उपाधि धारण किया था, उपाधि।
अब बात करें कि अश्वमेध यज्ञ भी जो है इसने करवाया था। क्या करवाया था? अश्वमेध यज्ञ का भी जो है आयोजन करवाया था। और फिर अगर इसके उत्तराधिकारी की बात करें तो इसका पुत्र जो था, है ना, स्कंदगुप्त, वही इसका उत्तराधिकारी और नेक्स्ट गुप्त वंश का शासक बना, है ना। अगला गुप्त शासक बना कौन? स्कंदगुप्त। अब चलिए बात करते हैं स्कंदगुप्त के बारे में। तो ये स्कंदगुप्त की कहानी हम अब जानेंगे। स्कंदगुप्त का जो है टाइम पीरियड, रूलिंग पीरियड कितना से कितना रहा? 454 ईस्वी से 467 ईस्वी तक। तो अगर बात करें कि ये गुप्त वंश का अंतिम महान शासक माना जाता है ना। क्या माना जाता है? गुप्त वंश का अंतिम महान शासक। इसके बाद कोई महान शासक गुप्त वंश में नहीं हुआ। और हुनों का जो है प्रथम हुन आक्रमण जो है इसी के शासन काल में हुआ था, है ना। पहली बार जो हुन थे आक्रमणकारी, उनका जो है आक्रमण इसी के शासन काल में हुआ था, स्कंदगुप्त के शासन काल में हुआ था। और जो हुन हुआ करते थे, हुन, उनको मलेच्छ भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मलेच्छ। हुनों को क्या कहा जाता था? मलेच्छ कहा जाता था। और मलेच्छों का जो राजा होता था प्यारे दोस्तों, उसका क्या नाम था? तोरमान, है ना। क्या? तोरमान। मलेच्छों का राजा तोरमान हुआ करता था। जो है इसको हराया था किसने? और यही स्कंदगुप्त ने। तो स्कंदगुप्त ने जो है इनको पराजित कर दिया था। जब आक्रमण हुआ था हुनों का प्रथम आक्रमण, तब जो है स्कंदगुप्त ने जो है क्या किया था? इनको हरा दिया था, भगा दिया था। तो इसलिए जो है क्या कहा जाता है स्कंदगुप्त को? स्कंदगुप्त को कहा जाता है मलेच्छों का विनाशक। क्या कहा जाता है? मलेच्छों का विनाशक कहा जाता है स्कंदगुप्त को। और उसके बाद स्कंदगुप्त ने और क्या किया? तो सुदर्शन झील जो है हम जानते हैं, बहुत ही फेमस। तो उसकी दूसरी मरम्मत जो है, दूसरा बार ठीक ठाक करने का जो है काम कौन किया? ये स्कंदगुप्त ही किया था। और इसके लिए जो है इसने क्या किया? चक्रपालित को, है ना, इसने चक्रपालित को नियुक्त किया था इस कार्य के लिए। किस कार्य के लिए? दूसरी मरम्मत जो हुई थी सुदर्शन झील की, है ना, गिरनार पर्वत में जो है ना, सौराष्ट्र में। तो वहां पर जो है इसके काम के लिए किसको नियुक्त किया था? चक्रपालित को। और ये चक्रपालित कौन हुआ करता था? गुजरात का राज्यपाल जो था पर्णदंत, है ना, उसी का पुत्र हुआ करता था ये चक्रपालित। अब बात करें कि इसके बाद जो है हुनों का जो है लगातार तेजी से आक्रमण होता रहा। एक बार तो प्रथम आक्रमण हुआ तो स्कंदगुप्त ने हरा दिया उन लोगों को, लेकिन हुन इतने ही में नहीं माने और वो बार बार तेजी से क्या करने लगे? आक्रमण करने लगे। और 6ठी शताब्दी तक, है ना, या फिर 6ठी शताब्दी के आते आते जो है ऐसा समय आया कि कह सकते हैं स्कंदगुप्त के बाद उसके जैसा और कोई दूसरा राजा या फिर शासक गुप्त वंश में नहीं बन पाया, है ना। और जिसके चलते जो है 6ठी शताब्दी तक जो है आते आते क्या हो गया? गुप्त वंश का अंत हो गया। और गुप्त वंश के और भी बहुत सारे कारण थे, है ना। तो एक ये मलेच्छ हो गया, है ना, मलेच्छों का आक्रमण। और फिर इसके बाद स्कंदगुप्त के बाद कोई भी वैसा मजबूत शासक नहीं आने लगा। तो इस तरह से क्या हो गया? गुप्त वंश का अंत हो गया। तो अगर बात करें गुप्त वंश का जो है अंतिम शासक की, तो अंतिम शासक उसका कौन था? विष्णुगुप्त। कौन? विष्णुगुप्त था। उसी को कुमारगुप्त तृतीय भी कहा जाता था, है ना। कुमारगुप्त तृतीय या फिर विष्णुगुप्त वाज द लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। तो प्यारे दोस्तों, ये इस तरह से गुप्ता वंश का टाइम फिनिश हो गया। गुप्ता काल हमने पूरा पढ़ लिया। तो इसके बाद जो है गुप्तोत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे, मतलब गुप्त वंश के बाद के काल के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कौन सा वंश आया, कौन कौन से महान राजा हैं, क्या क्या किसके कार्यकाल में काम हुआ। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो में अंतिम समय तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह से एक प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।